हम वागवट वाचन में वागवट को स्टॉप करके शंख के बारे में ले रहे हैं। तो आ, आज का वैद्यकीय सुभाष साहित्य है। हम हर रोज एक अलग अलग पढ़ रहे हैं। चतुर्थाद अष्टमम यावत् कनिष्ठा वत्सरे वरात कन्याम परिणयत शस्ताम नेतराति वयस्या। जय मंगल टीका है। नवरा पति पत्नी में कितना अंतर होना चाहिए इसके बारे में दिया गया है। तो वय में 4 से 8 वर्ष से छोटी तथा प्रशस्त गुणों की कन्या के साथ विवाह करे। 4 से 8। न कि इसके अधिक अंतर होने वाली अल्प वय की अथवा कम अंतर होने वाली अर्थात लगभग समवय की इतर तथा अधिक वय की अन्य कन्या के साथ ना करे। यानी क्लासमेट के साथ नहीं करना है, एक बैच जूनियर के साथ नहीं करना है। 4 से 8 साल कम होना चाहिए। जय मंगल टीका इतनी बताई है कि वो दिया है आगे। हाँ, ये शरीर के हिसाब से दिया है। बहुत अच्छा डिटेल में दिया। तो वो विषय अलग है। कल एक पेशेंट आया था। एक गुरुकुल का बच्चा था। उम्र 8वीं का होगा ना, 7वीं 8वीं का बच्चा होगा। होने दो, अगर वॉइस ब्रेक हो गया तो उनका होगा, अपना नहीं है। तो कल हम प्रकृति परीक्षण के लिए जाते गुरुकुल में। तो गुरुकुल में प्रकृति परीक्षण के लिए जाते समय अ, हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकृतियों को देखते हैं। तो यहाँ पे एक गुरुकुल का ये होता है, उपक्रम होते हैं। जैसे कि एक परसों एक उपक्रम हो गया कि वो यहाँ से नासिक तक साइकिल चला के गए। और अभी एक उपक्रम होगा 25,000 सूर्य सूर्य नमस्कार। हाँ, एक व्यक्ति 1,000 कम से कम सूर्य नमस्कार डालेगा तो सूर्य नमस्कार 1000 सारे बच्चों को कंपलसरी। अभी शुरुआत हो चुकी है, अभी 300 डाल रहे सारे लोग। तो 1000 सूर्य नमस्कार, 10 सूर्य नमस्कार में आपका देखो क्या हालत होती है। तो स्कूल में बच्चे 1000 सूर्य नमस्कार डालते हैं वहां पे। तो पिछले साल क्या हुआ कि 1000 सूर्य नमस्कार डाला लड़की ने, हमारे एक पेशेंट ने। और जैसे ही डाला तो शाम को हर एक को खेलना कंपलसरी है ग्राउंड में। सूर्य नमस्कार डाल के ग्राउंड में गई। ग्राउंड में जाने के बाद खेलते समय सडनली उसका विजन लॉस हो गया। हमारे क्लिनिक में आई थी, विजन लॉस हो गया, उसको कुछ दिख नहीं रहा था, नथिंग। लाइट भी नहीं दिख रही, कुछ नहीं दिख रही। एलोपैथी के डॉक्टर के पास जाने के बाद उन्होंने कहा कि साइकोसोमेटिक दे दो या कोई भी साइकेट्रिक ट्रीटमेंट देखो। उन्होंने सब देख लिया। फिर हमने चिकित्सा की। उसको 2-3 दिन बाद दिखना शुरू हो गया था। वो आंखों की बीमारी नहीं थी, वो वात प्रकोप था। और उसकी वजह से इंद्रियों की हानि हो रही थी उसकी। आईज नॉर्मल थे उसके, लेकिन उसको दिख नहीं रहा था। ऐसा होता है। और वो उस केस के ऊपर हमने काम किया। कल हमारे पास एक लड़का आया और उसको सडनली 4 दिन पहले टाइप 1 इंसुलिन डायबिटीज डिटेक्ट हुआ। अब जब भी टाइप 1 का आता है पेशेंट तो क्या किया जाता है, उसको इंसुलिन दिया जाता है। जैसे उसको भी दे दिया 10-10 और 15 रात में इंसुलिन दिया। और वो उसके डायटिशियन ने उसको डाइट का चार्ट दे दिया। स्कूल वो जाते समय खाना है, 11 बजे खाना है, 4 बजे खाना है, 8 बजे खाना है, रात में थोड़े स्नैक्स लेके खा के सोना है। एंड एवरी टाइम इंसुलिन लेना है। अभी ऐसा डाइट चार्ट अगर हम खाते हैं, आप खा सकते हो शायद, लगता है मुझे, मैंने देखा है। लेकिन जैसी भूख है
उसके हिसाब से खाने का प्रबंध होता है। एकाशनम शतायुषनम आयुर्वेद में बताया। 2 बार जो खा रहे हैं वो व्याधि के नज़दीक जा रहे हैं, 3 बार खा रहे हैं तो और ज़्यादा जा रहे हैं, ये सब बताया जाता है ना। एकदा खाईल तो योगी, दोनदा खाईल तो भोगी आणि जास्त खाईल तो रोगी। तो ऐसा बताया जाता है। तो वो कॉलेज स्कूल में वो उसको सडनली डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ और उसका डायबिटीज़ एक क्षयज है। वही उसने जो सूर्य नमस्कार या कोई भी ये किया जाता है। असं बस हां, खाली बस, खाली बस तिकडं खाली हां, इथे तरी बस. हां, ठीक. तो वो जो सूर्य नमस्कार है, वो या व्यायाम जो है, व्यायाम के बारे में बताया नहीं जाता है। व्यायाम अच्छा है, लेकिन व्यायाम से होता क्या है शरीर में बदलाव, ये हम कल उसको बता रहे थे। जैसे कि व्यायाम के बाद वात-पित्त की वृद्धि होती है और उस वात-पित्त शमनार्थ अभ्यंग तो भी चाहिए कम कम से कम या इतने व्यायाम हो रहे हैं तो बस्ती तो चाहिए और बस्ती अगर हम देते हैं तो व्यायाम से होने वाले जो गुण हैं तत्व हम्म, हम्म। तो व्यायाम से होने वाले जो उपाय है अपाय है उसके लिए चिकित्सा करनी होगी तो उस व्यक्ति को हमें चिकित्सा क्षय की करनी होगी और अभ्यंग, बस्ती, उसके साथ वसंत कल्प ऐसा यहाँ पे मेन काम हो उसको, तभी कार्य होगा। तो नहीं तो इंसुलिन दिया जाएगा और ज़िंदगी भर इंसुलिन के पीछे वो लग जाएगा अभी जो बताया गया है। ऐसे बहुत सारे केसेस हम वहाँ पे देखते हैं। 2 दिन पहले एक इंसुलिन के ये आए थे किडनी फेल्योर के एक पेशेंट आए थे किडनी फेल्योर के, उनकी किडनी सारी फेल हो चुकी थी और उनको ये डायलिसिस का एडवाइस दिया गया था। तो उनको प्रशांत कहाँ है? प्रशांत ने उनकी हिस्ट्री ली थी डिटेल में। तो उस व्यक्ति को क्या हुआ है, उसको प्रमेह है हमारे इसके, वो भी फेन में है। आयुर्वेद में मूत्र के रंग, आकार और इसकी स्वरूप, इसके स्वरूप की वजह से ये दिया गया है। प्रमेय के रूप दिए हैं या वातज पित्तज कफज। वैसे हमने वो छोटे बच्चे का यूरिन निकाला था बराबर रात में उसको डायबिटिक इंसिपिडस है, जितना पानी पीता है उतना वो यूरिन के लिए जाता है। तो हमने उसका यूरिन मंगवाया 3 दिन का कंटिन्यूसली और उसके फादर का उसके बेटे का भी मंगवाया। तो उस छोटे बच्चे का जो यूरिन है बहुत वो शीतल है, बहुत शीत है, स्पर्श को शीत, इतना शीत है, हमें लगा कि 1 दिन की गड़बड़ होगी। हमने फिर 3 दिन, 2 दिन वैसे ही रखा और फिर देखा फिर भी शीत ही है। तो शीत मेह जो हमारे यहाँ पे कफज मेह में आया है, उसमें वो आएगा, उसकी हम चिकित्सा हमने जस्ट उसका मेडिसिन बदल दिया है। तो मूत्र परीक्षण से हमें ये करना पड़ता है। जैसे किडनी फेल्योर का पेशेंट है, वो फेन मेह का था, उसके मूत्र में फेन है। तो क्या औषधि है किडनी फेल्योर में ऐसा अगर पूछेंगे तो उसके मूत्र के हिसाब से, उसके शरीर के हेतु के हिसाब से अगर हम चिकित्सा करते हैं तो ऐसे पेशेंट में हमें ज़्यादा रिजल्ट देने में फ़ायदा आता है। ये कल वाले 1-2 केसेस जो अच्छे केस थे और एक 2 यूपीटी किट पॉज़िटिव लेके आई थी। उसको लग ही नहीं रहा था कि मैं मेरा यूपीटी पॉज़िटिव है, तो उसने और एक किट मँगवा ली और उसने देखा। क्योंकि इतना जल्दी हुआ उसका 2 3 ही महीने हुआ और साल उसको 4 साल हुए शादी को और वो एक आईवीएफ फेल्योर वाली है शायद। तो सिंपल सिंपल से बेस्ट रिज़ल्ट ऐसा है वहाँ पे। हम 3 दिन से शंख मर्म के थ्रू हम देख रहे हैं। शंख मर्म के बारे में कल बताते समय हमने अलग-अलग
देखा था, अलग-अलग रेफ़रेंस हम पढ़ रहे थे और कल मैंने ये विद्ध कर्म करते समय डिफरेंशिएशन थोड़ा बताया था। आगे रेफ़रेंस में चले जाएँगे। दूत विज्ञानियम में हमने बताया था कि अगर किसी को कोई हमें बताने आ रहा है कि हमारे घर में एक पेशेंट है और पेशेंट ऐसा-ऐसा है, तो उसको आप देखने के लिए चलिएगा। अगर कोई वैद्य को ऐसा व्यक्ति आया है, दूत आया है, तो उसको उसकी नाड़ी चेक की जाती है, दूत की नाड़ी चेक की जाती है। और वो आते समय कुछ अरिष्ट हो रहे हैं क्या? हम जाते समय कुछ अरिष्ट हो रहे हैं क्या? ये देख के वो डिसाइड किया जाता है कि वो पेशेंट जीवित रहेगा या 15 दिन में मरेगा या 1 साल में मरेगा, ऐसा डिसाइड किया जाता है। तो वहाँ पे भी शंख के बारे में आया है। "भेरी मृदुंग शंखानाम शब्दा पुण्य हानि स्वनाहा" अगर शंख के यहाँ पे ऐसा मृदुंग जैसा आवाज़ आ रहा है, अपने शंख के ऊपर ऐसा आवाज़ आ रहा है, तो समझ लेना उस व्यक्ति की पुण्य हानि हो चुकी है और वो मृत्यु होने वाला है, ऐसा दूत विज्ञान में दिया है। यानी इतना सूक्ष्म बताया गया है कि कोई हमें बोल रहा है। आ, देखिएगा अगर आप ये इधर एक पक्ष के, इधर दूसरे पक्ष के, उधर ऐसे जो पॉलिटिकल पक्ष है और वो भाषण कर रहे हैं, तो अपना सर दुखता है. नको वाटतंय. तेच-तेच बोलायलेत. वही-वही बात कर रहे हैं. हमें लगता है ना वैसे या उनकी एडवर्टाइज़ चलती है या सुबह-सुबह गाने शुरू हो गए. एक हमारी शादी है यहाँ पे और उसने गाने शुरू किए एकदम से. 2-3 गाने अच्छे लगते हैं, लेकिन वही गाने बार-बार हो रहे तो कैसा तो भी लगता है। तो ध्वनि जो है, जो ध्वनि आ रहा है, वो ध्वनि सुन के भी हमारे यहाँ पे शंख प्रदेशी वेदना है। विष पेट पेट में जाने के बाद भी शंख प्रदेशी वेदना और मृत्यु है, ज्वर में हमने देखा है। ज्वर मोक्ष होते समय भी शंखतोद आया है। तो शंख ऐसा स्थान है जहाँ पे ये सारे इंद्रियों के अर्थों का वहन यानी उसको हम कहेंगे कि मन की तरफ लेके जाने वाला केंद्र ऐसा कहेंगे। यानी सारे लोग हर एक दिशा से आएँगे, पुणे में आएँगे और सब मिलकर ट्रिप हो जाएँगे। बराबर? पुणे एक केंद्र रहेगा, तो वैसे ही शंख केंद्र रहेगा और सब मिलके मन की तरफ जाएँगे, ऐसा है। तो ये आते समय अगर कान से भी होगा तो भी शंख के प्रति वेदना होगी अगर इंद्रिय ज़्यादा हो गया। इंद्रिय पे वो अर्थ के ऊपर अगर घात हो गया कुछ, तो ऐसे हम अलग-अलग रेफ़रेंस देखते हैं। ज्वर निदान में एक रेफ़रेंस आया जो हमने फिर कल पढ़ा था। निस्तोदः शंखयो मूर्धनि वेदना वीरस आस्यता शंख के ऊपर मूर्धनि वेदना है और मला नाम अप्रवर्तन है, ज्वर निदान में आया है, वो बाद में देखेंगे। देखिएगा प्रागरूपम तस्य रथ पार्श्वशूलम प्राण विलोमता अनाह शंख भेदश्च अब शंख भेद आया है तो ऐसा शरीर का केंद्र है तो वहां पे अगर भेद हो जाएगा तो मृत्यु के लक्षण के समय बताया गया है। अब वो शंख के भेद के भी पंच लक्षण बताए गए। श्वासस्य पूर्व रूपम कृच्छाशूलादिकम शंख भेदावसानम मृत्युश्च अलग अलग प्रकार से भेद होता है और अलग अलग लक्षण देते हैं हर एक में मृत्यु होता ही है ऐसे नहीं। हमेशा मृत्यु मिलेगा ही ऐसा नहीं है। वक्ष समाक्षिपन बद्धमूत्र वर्चा विशीर्ण वाक शुष्क कंठो मुहुर्मुद्धम कर्ण शंकयो अतिरूप ये दिया है शिरो रोग में आया है जब जब शिरो रोग होते हैं तो शंख के प्रदेश की वेदना होती ही है शिरो रोग में। तो मृत्यु वाला शंख की तोद निस्तोद भेद अलग है और ऐसे वेदना जो होती है शिरोशूल में आया है तो जैसे वातज पित्तज कफज माइग्रेन में वहाँ पे वेदना होती है ऐसा बताया गया है कि असं वाटतं दुखायले दुखायले
आता मरतो काय की. ते शंख नाही आहे. स्तब्धभूशंख युग्मस्य सहस्र विप्लुतस्य शंख युग्मम च तस्य, अभी युग्म शंख वेदना, यानी इधर भी है और इधर भी वेदना है, ऐसा बताया गया है। तो वो दारुण वेदना होती है, ऐसा कहना है। यस्य तस्य तथा अधिकस्य पुरुषस्य महाधिका प्रवर्ते, ये बहुत ज्यादा वेदना होती है और ये तकलीफ यानी दारुण वेदनाएं होती हैं, महती वेदना होती है। भ्रू शंख युग्मस्य येती, ते मारणे वाली वेदना होते, दोन्हीकडे फडफड करायला लागलेले, तर समजायचं गडबडीचं आहे काहीतरी। श्वास विकार में भी आया है। अभी जो बताया मैंने वो श्वास विकार में दिया है। महाश्वास जो है, महाश्वास जहाँ पे मृत्यु हो जाती है, ऐसे समय मृत्यु होते समय युग्म शंखस्य ध्वस्त, यानी वहाँ पे वेदना ज़्यादा होती है और फट रहा है ऐसा समझ में आता है। राजयक्ष्मा में भी मृत्यु आती है, राजयक्ष्मा विकार में भी मृत्यु आती है। तो मारुतात क्षामता दैन्यम शंखतोदः, अभी वायु के अलग-अलग पेन के अलग-अलग ये होते हैं। जैसे कि कल कफम हंति, कफहर, कफहरी, कफनुत, ऐसे अलग-अलग कफ के शब्द में हमने डिस्कशन किया था कि कफहरी कैसे, कफहर कैसे, कफनुत, कफघ्न और कफहंति, ऐसा है। कफघ्न और कफहंति, यानी कफ को आने नहीं देगा और आने के बाद कफ को कम करेगा। ऐसे 2-2 उसके अर्थ होते हैं। तो ऐसे पेन के अर्थ है, यानी संस्र, यानी निकल के जाएगा, संस्र व्यास, यानी बड़ा हो जाएगा व्यास। व्यध, स्वाप, तोद, अंग, वेदनम, संग, अंग भंगांग, वर्त, हर्षण, तर्शनम। हर्षण और तर्शन दोनों अलग है। कंप है, पारुष्य है यानी रूखापन आना, शौशीर्य है, हॉलोनेस आना, शोष है, सूखना, स्पंदन है, वेष्टनम है। ऐसे बहुत सारे उसके लक्षण हैं। तो ये सारे लक्षण शंख के समय बताया है, शंख भेद हमने पढ़ा है और एक शंख तोद आया है। मारुतात क्षामता दैन्यम शंख तोद शिरोभ्रमः गंध ज्ञानस्य आस्य वैरस्य श्रुति निद्रा बलक्षया। अब जब तोद आया है तो क्या होगा, और कुछ ना कुछ वहां पे लक्षण देखेंगे। तो विशेषतः हम ऐसा करेंगे कि ये निडल देना है। हाँ, अगर ये शंख है, शंख के यहाँ पे हमने देखा है मांस शिरा स्नायु संधि अस्थि सन्निपाता तेषु विशेषण प्राणः तिष्ठन्ति। शंख का आघात नहीं करना है, शंख को मारना नहीं है। कोई भी आघात होगा तो 2-3 प्रकार से होगा। एक तो प्रत्यक्ष फिजिकली डैमेज होगा, वहाँ पे कुछ लग जाएगा। जैसे हमने 2 पेशेंट पहले शंख के इसमें देखे थे, 2 पेशेंट मर चुके थे। एक सिंपल गिर के मर गया और दूसरा वो गिट्टी के ऊपर मर के गया। एक का मृत्यु हृदय के विकार से हो गया, हृदय बंद हो गया, दूसरा का किडनी फेल्योर और हृदय दोनों साथ में होके मर गया। तो शंख जो है अर्धांगुली है, उसका जो भेद है, कितना भेद है उसके हिसाब से हम देखते हैं फिजिकल, ठीक है। और कुछ पेशेंट होते हैं, जैसे कल एक लड़की आई थी, ठीक है, परसों, वो फर्स्ट फ्लोर से गिर गई थी ना, मरी क्या वो, फर्स्ट नहीं थर्ड फ्लोर बोले ना वो, यहीं आई थी या नांदेड़ में आई थी, संभाजीनगर, संभाजीनगर में हम गए थे। वो लड़की हमने देखी हमारे लेक्चर के पहले। वो लड़की का क्या हो गया था, वो थर्ड फ्लोर पे थी, थर्ड फ्लोर पे वो डाली को पकड़ने गई ब्रांच ट्री के, और पकड़ी डाली को और खींचा, और रिवर्स फोर्स ने वो डाली ने उसको बाहर खींचा और थर्ड फ्लोर से पेड़ पे गई, पेड़ पे गिरने के बाद नीचे गिर गई, हेड इंजरी हुई, बाहर से कुछ नहीं देखा और पूरा ट्रॉमा वगैरह सब हो गया और एडमिट थी, 1-2 महीने एडमिट थी, लेकिन अभी चल भी रहे हैं ना, चल नहीं रही है लेकिन समझ रहा है और बड़ी और जिंदा है।
इतना डैमेज होने के बाद भी। और हमारे 2 पेशेंट है, सिर्फ टच हो गए और वो मर गए। गाड़ी टच हो गई और मर गए। तो इतना अगर डिफरेंस हमें दिखाई देता है। तला भुना स्पाइसी। धन्यवाद।
हम्म हम्म. झाले सुरू दे रहे हैं. इतने